नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बार फिर अपने पसंदीदा मुद्दे महिला आरक्षण के बारे में बोलने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मुझको भी ठीक से याद भी नहीं है कि पिछले 2 दशक हुए हैं कि चौथाई सदी हुई है कि 3 दशक हुए हैं। मैं सरकारों को लगातार कोसते आया था कि महिला आरक्षण को लागू नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बेईमानी कर रहे हैं। और जब पंचायत स्तर तक पर महिला आरक्षण लागू हो चुका है, म्यूनिसिपल के वार्डों पर भी महिला आरक्षण लागू हो चुका है, उस समय संसद और विधानसभा में इसको लागू न करना, इन दोनों सदनों पर हावी मर्दानगी की वजह से ये दबदबा चल रहा था और उसी वजह से ये लागू नहीं हो पाया था। कई सरकारें आई और चली गईं, कई बार संसद में ये विधेयक आया, पड़े रह गया, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। 2023 में अभी मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। उसको प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित तमाम लोगों ने उसका साथ दिया, अधिकतर लोगों ने साथ दिया और वो विधेयक दोनों सदनों से पास हुआ। सितंबर 2023 में दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, वो कानून बन गया। लेकिन उस कानून में एक बड़ा सा पेंच डाल दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि महिला आरक्षण लागू हो पाएगा इस देश में जब अगली जनगणना होगी। उस जनगणना के बाद जब डिलिमिटेशन होगा, यानी लोकसभा विधानसभा की सीटों का इलाका दोबारा तय होगा, उनकी संख्या कम होना है, ज़्यादा होना है, जाहिर तौर पर ज़्यादा ही होगी, उनकी सीमाएं बदलेगी, उसके बाद जाकर महिला आरक्षण लागू होगा। जिसके बारे में अंदाज ये है कि इस एक पेंच की वजह से 2023 में बना हुआ ये कानून 2029 के पहले लागू नहीं हो सकता। हमने उसी समय उसके बारे में कहा था कि ये ठीक नहीं है, ये फैसला, इसे तुरंत लागू करना चाहिए। अगर तुरंत लागू कर दिया रहता तो जो मौजूदा सीटें हैं विधानसभा की और लोकसभा की, उसमें लॉटरी लागू हो जाती और वहाँ से महिलाएं लड़ने लगती। जो बिहार में अभी चुनाव हो रहा है, मतदान चल रहा है, उसमें भी महिलाएं जो है 33% सीटों पर लड़ती रहती। महिला को हक देने के मामले में तरह तरह के पेंच लगा देना, उसे भूल भुलैया जैसा घुमा देना कि जल्दी ना पहुंच जाए कहीं महिला मंजिल पर, ये मिजाज खत्म नहीं हो रहा है मर्दों का इस देश के। मैंने उसके पहले भी लिखा था, उस वक्त भी लिखा था। उस वक्त संसद में एक सफ़ेद टी शर्ट वाले ने खड़े होकर कहा था, हालांकि टी शर्ट के ऊपर लोकसभा अध्यक्ष ने आपत्ति की थी, पता नहीं किस लिए आपत्ति की थी, मुझको नहीं मालूम। कपड़े उपड़े ढंग पे पहनने के बारे में कुछ कहा था। खैर, हो सकता है सफ़ेद हो, लेकिन मैं अगर संसद में रहता तो हो सकता है मेरा काला टी शर्ट देखकर लोकसभा अध्यक्ष कुछ नहीं बोलते। तो सफ़ेद टी शर्ट वाला कोई एक था वहाँ पे, उसने कहा कि प्रधानमंत्री जी कल सुबह से इसको लागू कर दो, हम साथ दे रहे हैं, काहे के लिए इतना लंबा खेला खेल रहे हो कि पहले जनगणना होगी अगले साल 2026 में, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद के चुनाव में लागू होगा, 2029 के पहले नहीं होगा। ऐसा मत करो, इसको तुरंत लागू कर दो, हम आपके साथ हैं, आपका लाया विधेयक है, इसको कल से लागू कर दो। नहीं किया गया। पता नहीं, हो सकता है सफ़ेद रंग के मुंह से निकली हुई बात अच्छी न लगती हो। मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं शायद संसद में रहता, मैं काले टी शर्ट के साथ कुछ बोलता तो हो सकता है बात मान ली जाती मेरी, और हो सकता है लोकसभा अध्यक्ष को मेरे रंग और टी शर्ट पर आपत्ति भी नहीं होती। फिलहाल मैं महिलाओं की बात पे लौटता हूँ। महिलाओं को हक देने के मामले में बड़ी लेट लतीफ़ी चलती है मर्दों की। पार्टियाँ मर्दों की हैं, अधिकतर नेता मर्द हैं, महिलाएं जो हैं वो गिड़गिड़ाते रहती हैं अपने हक के लिए, सांसद और विधायक बनाना नहीं चाहते। मैं भी आंकड़े देख रहा था। ये बात किस लिए कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक याचिका मंजूर की है
मध्य प्रदेश की एक कोई कांग्रेस नेता है महिला, जया ठाकुर नाम है शायद उनका, जया ठाकुर, उन्होंने याचिका लगाई है कि नाजायज देर की जा रही है। ये महिला आरक्षण में इतनी देर क्यों की जा रही है, इसका क्या तर्क है? क्यों जनगणना के बाद, क्यों डिलिमिटेशन के बाद, आज क्यों नहीं? जब मर्दों की सीटों को डिलिमिटेशन से बदला जा सकेगा, महिलाओं की सीटों को भी बदल दिया जाएगा। क्यों आज सीटें देना नहीं चाहते? क्यों आज महिला को हक देना नहीं चाहते? सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने के लिए मंजूर किया है और केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को अगर इस मामले में न्याय मित्र की जरूरत हो, अमिकस क्यूरी कहते हैं, मैं वकील तो नहीं हूं लेकिन अमिकस क्यूरी बनने को तैयार हूं। मैं अदालत की मदद कर सकता हूं, कानूनी जटिलताओं को लेकर नहीं, एक प्राकृतिक न्याय को लेकर, एक महिलाओं के हक को लेकर मैं अदालत के जजों को कुछ सुझा सकता हूं। इसके पहले की कई याचिकाएं उन्होंने खारिज कर दी थी जजों ने, इसको मंजूर किया है कि क्यों इसको तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। ये बड़ा जायज सवाल है। मध्य प्रदेश की, जिसको मैं जानता नहीं हूं कौन सी कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने इसको लगाया है, बड़ा ही जायज सवाल है। इसकी शुरुआत वो सफ़ेद टी शर्ट वाले ने संसद में इसी विधेयक पे बहस के दौरान लोकसभा में की थी। चलिए वो बात अनसुनी रह गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। देर क्यों? अगर महिलाओं का हक है, हक तो आधा है, तुम्हारी नीयत 33% देने की है, तो उस नियत को 23 से 29 तक क्यों ले जा रहे हो? और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार कुछ और जटिलताएं ऐसे लगा सकती है कि 2029 में भी ये लागू ना हो और 1-2 साल आगे चले जाए। क्यों ऐसा किया जा रहा है? महिलाओं को हक देने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं बताता हूं आपको क्यों हो रही है। इस देश के मर्दों का मिजाज है कि जब पूरा परिवार खाना खा ले उसके बाद महिला खाना खाए। बच गया है तो जो बच गया है, वो जितना बच गया है उतना उसको खा के बिना उफ किए हुए सो जाए, पेट पे पट्टी बांध के। ये उम्मीद की जाती है महिलाओं से। छत्तीसगढ़ के एक स्कूल की एक तस्वीर मेरे एक फोटोग्राफर लेके आए थे। उसमें लड़के पालथी मार कर बैठे हैं, लड़कियां उकड़ू बैठी हुई हैं दोपहर के भोजन में खाना खाते हुए। तो पता लगा उस इलाके में रिवाज है कि लड़कियां और महिलाएं उकड़ू बैठकर खाती हैं। क्यों खाती हैं बताऊं आपको? ज़्यादा ना खा ले। अगर आप उकड़ू बैठकर खाते हो तो कम खाते हो। ये सोच है हमारी, महिलाओं को कुचलने की, पीछे रखने की, काबू में रखने की, आज़ादी न देने की। ये सोच है, ये सदियों से चले आ रही है, नई नहीं है। अच्छा किया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। देर क्यों? अभी क्यों लागू नहीं कर सकते? जो अगला चुनाव होना है उसमें लागू कर लो, संशोधन आ सकता है। ये कानून जो बना है महिला आरक्षण का, विपक्षी कांग्रेस पार्टी के सफ़ेद टी शर्ट ने वहाँ वादा किया कि आप इसमें संशोधन कर लो, हम पूरा साथ देंगे। आज भी मेरे ख्याल से वो खड़े होंगे। सरकार चाहे, मोदी सरकार चाहे तो आज भी इसमें एक संशोधन कर सकती है कि ये अगले चुनाव से ही लागू हो जाएगा। आप क्यों ये 5 साल और देर करना चाहते हो महिला लीडरशिप डेवलप होने के लिए? बड़ी बड़ी महिलाएं इस देश में लीडर रही हुई हैं, नया नहीं है। प्रधानमंत्री रही हुई एक महिला बहुत साल तक, और केवल यहीं नहीं रही है, पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो रही है, इधर श्रीमां भंडार नायके रही हैं, इधर बांग्लादेश में एक के बाद एक 2 प्रधानमंत्री महिलाएं रही हैं। कई जगह महिलाओं का राज रहा हुआ है। आप क्यों मान के चलते हो कि वो लीडरशिप के लायक नहीं है? क्यों अड़ंगा लगाते हो कि ये जनगणना के बाद होगा, तो ये फलाने के बाद होगा? जो मौजूदा सीटें हैं इसमें लॉटरी निकालो, 1/3 सीटें महिलाओं को दे दो अगले चुनाव में, चाहे जहां का भी हो। तो ये बड़ा आसान सा काम है ये, कि महिलाओं को
1/3 आरक्षण, 33% आरक्षण देना बड़ा आसान काम है। ये अगले विधानसभा चुनाव से, अगले किसी भी चुनाव से ये लागू हो सकता है। इसमें कोई एक बात समझ लीजिए, अगर इसमें कोई संवैधानिक अड़चन रहती तो सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को न सुनता, न सरकार से जवाब मांगता 4 हफ्ते में। तो मैं आज केवल इतनी ही बात कहने के लिए आया हूं। मुझको बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनना मंजूर किया है, सरकार को नोटिस जारी किया है। जिस मुद्दे को मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, जिस समय संसद में बहस चल ही रही थी, उस समय से मैं लिखते आ रहा हूं इस बात को, क्योंकि मेरा पसंदीदा मुद्दा है। क्योंकि मैं एक महिला के कोख से पैदा हुआ हूं, इसलिए महिला आरक्षण का थोड़ा ज़्यादा हिमायती हूं। आपको अगर मेरी बात जायज़ लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। मुझको पूरी उम्मीद है, पक्का भरोसा है कि उनमें से हर कोई किसी महिला के कोख से पैदा हुए होंगे और ये ऐसे किसी पिटीशन का, ऐसी किसी मांग का अगर वो समर्थन करेंगे तो वो मातृ ऋण से उऋण होंगे। हमारे यहाँ ये शब्द चलता नहीं है मातृ ऋण, हमारे यहाँ कहा जाता है पितृ ऋण से उऋण होना। यही चलन में है। लोग मानते ही नहीं है कि माता का भी कोई ऋण रहता है संतानों के ऊपर, लेकिन मैं तो मानता हूँ उस बात को। चलिए चलते चलते एक छोटी सी बात, इसको दोस्तों को भेजिएगा जरूर, आप अपने दोस्तों को इसका लिंक। छोटा सा, मैंने जल्दी बात खत्म की है। आप अगर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू कुछ भी खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। जहां जहां तंबाकू बसता है वहां कैंसर पहुंच ही जाता है सूंघते हुए। थोड़ा देर कभी कभी होती है लेकिन पहुंच ही जाता है। छत्तीसगढ़ में जितने कैंसर मरीज हैं उसमें 24% मुंह के कैंसर के मरीज हैं और वो तकरीबन सारे के सारे तंबाकू से पैदा कैंसर है। ये तो केवल मुंह का आंकड़ा हुआ। गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर अलग ही है। आप जान लीजिएगा कि तंबाकू खाते हुए, पीते हुए आप कैंसर से लंबे समय तक नहीं बचेंगे। अगर परिवार को चाहते हैं तो एक कैंसर मरीज की तरह परिवार पे मत लदिए। बहुत भारी वजन होता है कैंसर के इलाज का। फिर मिलेंगे।